हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि संजय काजल से कह रहा होता है कि हमारी पिलोज अदल बदल के क्यों रखी हुई है। ये कोई स्टाफ ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो पिलोज सब में हाथ नहीं रखते। शायद हमारे रूम में कोई आया था। तो वो कहती है कि आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते रहते हो, और किसी को कुछ काम नहीं है क्या, सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं क्या। तब वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। वो कहता है कि शायद मनीषा ही वापस आई होगी यहाँ पे। एंड तब तक उसे एक कॉल आता है, तो वो कहता है कि इस वक्त इसको क्या ज़रूरत है मेरी। तो वो पूछ ही रही होती है काजल, बट वो तब तक बाहर चला जाता है। एंड वो जब जाता है तो फिर वो अबीरा से कहता है कि इतना तो क्या जल्दी काम आ गया तुमको कि तुम सुबह तक वेट नहीं कर पाए। तो अबीरा कहती है कि ये यहाँ पे एक ड्रॉर है, तो ये आपसे ही खुल सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको कॉल किया था कि अरमान कहता था कि ये सिर्फ आप ही से खुलता है, ये जब जाम हो जाता है तब फिर वो खोलता है। तो फिर वो अबीरा से कहता है कि लो अभी ये खुल गया। तो वो कहती है कि अब ये राज भी खुल जाएगा इसी ड्रॉर के साथ। तो वो कहती है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये चेक कर लीजिए, मल्होत्रा की फाइल ही है ना जो आप जिसकी वजह से आज केस हारे थे। तो वो कहता है कि तुम मेरे ताका झाकी करना बंद कर दो, तुम मेरे केस स्टडीज़ फाइल्स की। तो वो कहती है कि इसमें तो मल्होत्रा वाली फ़ाइल है, तो तुमने मनीषा चाची पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया, सबके सामने तुमने उनकी बेइज्जती क्यों करवाई, क्योंकि तुम अपनी शर्म से बचना चाहते थे कि तुम किसी केस को सिंगल हैंडली हार गए, तो तुम्हें किसी और पे ये इल्ज़ाम लगा दिया। वो कोई और फाइल थी जो तुम्हें ले जाने जिसकी वजह से तुम हारे हो, जो लेके गए हो तुम उसी की वजह से हारे हो। तुम उस पर चाय गिर गई थी इसीलिए नहीं हारे हो। तुम मल्होत्रा की जो इम्पोर्टेंट फ़ाइल थी तुम वो भूल के चले गए, तुम इसीलिए केस हारे हो। लेकिन ये तुम किसी फैमिली मेम्बर के सामने लाना नहीं चाहते थे, इसीलिए तुमने उनको बहुत कहा सुना किया उस टाइम पे। उनकी सिचुएशन का तुमने गलत फ़ायदा उठाया। तो कहता है कि ठीक है, जाओ सबको बता दो अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है। वो कहती है मैं बताऊंगी नहीं। तो वो बोलती है कि जब तुम वहाँ आए थे तभी मैंने देख लिया था, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारा भांडा फोड़ सकती थी, लेकिन मुझे किसी को ये चीज़ें बतानी नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके भी तुम यही सब करोगे। तो वो कहती है कि अगर आपने कुछ किया तो तुम्हारा भांडा सबके सामने फोड़ दूँगी और सबको बता दूँगी तुम जो भी कर रहे हो। तब तक वो अरमान के पास आती है, तो अरमान को एक कॉल आया होता है। तो वो कहता है कि मैं आज ये केस हार गया हूँ संजय जी की वजह से, तो इसीलिए मैंने तुमको कॉल किया है कि तुम मेरा केस लड़ो। लेकिन तुम्हारी तो तबीयत ख़राब है, तो मैं अबीरा से डिस्कस करना चाहूँगा इस केस मेरी केस के बारे में। मैं तुम्हें ये सौंपना चाहता हूँ, तो कल सुबह तक तुम फैसला करके बता देना कि तुम इस केस को लोगे या नहीं। तो अबीरा कहती है कि अगर हम ये केस ले लेंगे, अगर हम मल्होत्रा को एज अ क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेंगे, तो संजय मतलब जो भी फूफा है, तो उनके ऊपर हम जले पे नमक छिड़क रहे हैं ऐसा हो जाएगा। हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी रेपुटेशन का सवाल है। अगर हम ये सब करेंगे तो घर में और ज़्यादा क्लेश होने लग जाएगा। कहता है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ये मेरा परिवार नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ मम्मी पापा के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिशा मनीषा के लिए कैप और गॉगल्स लेके आई होती है स्विमिंग के लिए। तो मनीषा कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, बेबी तुम रखो, मैं ये यूज़ नहीं करूँगी, तुम इसे वापस रिटर्न कर देना। तब तक संजय वहाँ पे आता है और दादी साहब से कहता है कि दादी साहब आप मल्होत्रा से प्लीज़ बात कीजिए, वो फर्म छोड़ना चाहता है, आपकी उनसे बहुत पुरानी पहचान है। तो दादी साहब मना कर देती है। वो कहती है कि वही फर्म जिसको तुमने अपने परिवार से ही झूठ बोल के हड़प लिया था मित्तल के साथ। जब तब तुमसे पूछा जाता था किसी केस के बारे में, तब तुम हमें मतलब मना कर देते थे कि तुम मत पूछो हमसे, बट अभी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ रही है। तो वो बोलता है कि अभी भी उस फर्म का नाम पोदार फर्म है, तो आप अपने परिवार के लिए, अपने फर्म के लिए आप प्लीज़ उनसे एक बार आगे बातें कर लीजिए। दादी साहब एक्सेप्ट कर दिया। एंड देन क्रिश, संजय और दादी साहब जाते हैं वहाँ पे बात करने के लिए। तब संजय वहाँ पे देखता है कि मल्होत्रा वहाँ बैठा होता है, तो खुश हो जाता है कि एटलीस्ट वो मल्होत्रा से मिल पाएगा। जब वो पास जाके देखता है तब वहाँ पे अरमान और अबीरा बैठे होते हैं। तो वहाँ पे गुस्से से वो चिल्ला देता है
कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लाइंट को हड़पने की। तुमने इन पर भी डाका डालना स्टार्ट कर दिया क्या? अबीरा से कहता है वो। अबीरा कहते हैं कि तुम हमेशा ही इस हाई पिच पे ही बात करोगे क्या? थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हो। तो फिर उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कैफ़े के सर्वेंट लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चिल्लाते रहता है। वो उनसे हाथ छुड़वा देता है अपने, और वो वडोदरा की कॉलर पकड़ के बोलता है कि तुम मेरे क्लाइंट हो, तुम मुझे छोड़कर, अब ये फॉर्म को छोड़कर तुम इन लोगों के पास नहीं जा सकते। तो अरमान संजय से कहता है कि तुम क्या बच्चे हो क्या अभी, जो अपने मम्मी पापा को कंप्लेंट करने लेके आ गए हो? तुम क्लाइंट्स है ये, तुम्हें क्लाइंट संभालते नहीं आते तो छोड़ के जाएंगे ना? तुम अगर केस जीतोगे नहीं तो किसी और के पास ही जाएंगे। तो हाथापाई करने लग जाता है और स्टाफ लोग उसको पकड़ते हैं, सर्वेंट लोग, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। और वो जब छुड़ा रहा था तब दादी साहब को उसका हाथ लगा और वो दादी साहब गिर गई थी नीचे, बट फिर भी वो दादी साहब को उठाए बगैर उन लोगों से झगड़ा ही कर रहा था। वहाँ का मैनेजर भी आ गया था कैफ़े का, और वो कह रहा था कि तुम्हें अभी मैं रुको, पुलिस को बुलाता हूँ। तो क्रिश कहता है कि आप प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए, यहाँ पे जो भी डैमेजेस हुए उनकी हम पैसे दे देंगे। मैनेजर कहता है पैसे तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन आपने हमारे स्टाफ पे हाथ उठाया है, आपको सॉरी कहना पड़ेगा। लेकिन संजय नहीं बोलता है सॉरी, बट फिर क्रिश उसे समझाता है कि हमें इसके बाद भी एक क्लाइंट से मिलने जाना है। संजय वहाँ से गुस्से से सॉरी बोलकर निकल जाता है और क्रिश उन लोगों को चेक दे देता है मैनेजर को। उसके बाद अरमान, अबीरा और दादी साहब फॉर्म पे आते हैं। अरमान मना करता है वो फॉर्म में आने के लिए, लेकिन अबीरा फिर भी उसको उस फॉर्म में लेके जाती है। एंड देन जब वहाँ जाते हैं तब वो पूरा फॉर्म खाली रहता है। तब तक वहाँ पे माधव भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने इन्फॉर्म भी नहीं किया, तुम यहाँ पे आ रहे हो, मैं तो तुम्हारा न्यूज़ देखकर तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आया हूँ। तो वो बोलती है कि कैसा न्यूज़? तो फिर बताता है कि न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि संजय ने किसी कैफ़े में जाकर हाथ उठाया किसी पे। न्यूज़ चल रही थी कि जो लोग कानून को बचाते हैं वो लोग खुद ही कानून को हाथ में उठा लेंगे तो क्या होगा करके। तो ये सारा न्यूज़ संजय के खिलाफ ही था, और वहाँ पे ये लोग भी मौजूद थे, तो इन लोगों का भी आया था फुटेज। तो वो कहता है कि रेस्टोरेंट में किसी ने ये वीडियो निकाल कर मीडिया में भेज दिया था, तो न्यूज़ पे वायरल हो गया है अभी। और फिर वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आता है, रिसेप्शनिस्ट या एम्प्लॉय जो भी है, वो कहता है कि यहाँ पे अभी कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं है, 90% लोग तो फर्म छोड़ के चले ही गए, क्योंकि संजय जी बहुत गुस्से से व्यवहार करते थे सबके साथ, और कोई भी अगर लीव या जल्दी जाने की बात करता था तो उन्हें वो खुद ही फर्म से निकाल देते थे। तो इसके लिए यहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं बचे, कोई अपने फर्म के साथ काम करना बिल्कुल चाहता ही नहीं है। एंड वो लोग अंदर जाके देखते हैं तो सारा फाइल सब नीचे पड़ा हुआ होता है। एंड क्रिश एक फ़ाइल ढूंढ रहा होता है और वो कहता है कि मतलब एक और क्लाइंट था जिससे वो मिलने गए थे, उन्होंने भी फर्म छोड़ दिए। और अगले दिन नेक्स्ट डे उनका एक और केस था, और उस केस में क्रिश को ही उसके डैड को हेल्प करनी थी। तो बस वो केस को स्टडी करने के लिए वो केस का फ़ाइल मिल ही नहीं रहा था, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो नीचे सब कुछ फैला हुआ देखकर दादी सा, माधव, क्रिश और अरमान सबको बाहर निकाल देते हैं रूम से। एंड देन वो लोग बहुत कोशिश करते हैं खटखटाने की, खोलने की, लेकिन दादी सा खोलती नहीं है, उसने अपने आप को बंद कर लिया था। देन अबीरा ने क्रिश को कहा कि तुम रिसेप्शन में जाकर चाबियाँ लेके आओ। तो वो लेके आता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चाबियाँ होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिशा आर्यन से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुमने बोला था कि भैया भाभी से दूर रहने के लिए, तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे उनकी हेल्प करनी है। आर्यन कहता है अगर तुम्हें हेल्प ही करनी है तो प्लीज़ उनसे दूर रहो, उनसे बात मत करो, तुम्हारी वजह से मायरू, मुक्ति और भैया भाभी इस घर से गए थे, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगे। तो कोई टूथपेस्ट लेकर वो किसी में निकाल के वो बोलता है कि ये इसके अंदर वापस डालो। तो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो वो कहता है कि अगर ये इम्पॉसिबल है तो मुझे तुम्हें माफ़ करना भी इम्पॉसिबल ही है। एंड देन वो उससे बहुत डांट रहा होता है, बट तभी वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश होकर वो बेड पर गिर जाती है। तो आर्यन बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा सारी चाबियाँ ट्राई करती है, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा होता है। तब तक वहाँ पर संजय आ जाता है
और वो कहता है तो तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पे। एंड देन अरमान उसके पास गया और वो कहता है कि मैं तो समझ रहा था कि तुम सिर्फ मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे ही तुमने इंसल्ट किया है, लेकिन तुम फर्म के साथ भी वही गद्दारी कर रहे हो जो हमने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। हमने सोचा था एटलीस्ट तुम फर्म को तो अच्छे से रन कर पाओगे, लेकिन फर्म बंद होने वाले कगार पर आ गई है तुम्हारी वजह से। एंड तब तक हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुल गया तो हबीरा सबको बुला लेती है। तो फिर अंदर जाके देखते हैं तो दादा सा का फ़ोटो लेके खड़ी रही होती है। तो हबीरा उनसे पूछती है दादी साहब क्या कर रहे हो इनका फ़ोटो लेकर। तो वो बाहर आती है एंड कहती है कि वो बाहर आके कहती है ये इन्हीं की फ़र्म है जो अब बंद होने वाली है, जिस पे अभी ताले लगने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे क्या होता है देखने के लिए बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।